ननंद के कमरे से जुड़ी रसोई। ये देखिए, ये है आपका 3 BHK फ्लैट, आपके बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। 3 कमरे, बड़ा हॉल और ये वॉशरूम। घर तो काफी अच्छा है, काम भी काफी अच्छा करवा रखा है, क्यों अरुण? हाँ, मुझे तो घर पसंद आया, और तो और हमारे बजट में भी है ये। चलो अंदर चलकर कमरे देखते हैं कैसे बने हैं। पूरा परिवार एक एक करके सबसे पहले 2 कमरों को देखता है। कमरे भी यहाँ पर काफी अच्छे हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं हैं। वैसे भाई साहब, आपने अब तक किचन नहीं दिखाया, वो कहाँ है? चलिए मैं अब आपको किचन दिखाता हूँ। ब्रोकर संजय अब उन सभी को घर में बने तीसरे कमरे में लेकर जाता है। दरवाजा खोलते ही जहाँ सामने एक बड़ा सा कमरा था, तो वहीं उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा आगे जाकर कमरे से ही जुड़ी हुई एक रसोई थी, जिसे देख। अरे ये क्या, यहाँ की रसोई तो इस कमरे से जुड़ी हुई है। भैया बजट में घर दिखाने को कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमरे में ही रसोई बनी हो। अरे बहन जी, जो आपके बेटे ने बजट बताया था उसी के हिसाब से घर देखा है मैंने। अब इतने घरों में अब जाकर कोई बजट का घर मिला है। आप लोगों को अगर अलग रसोई चाहिए तो मैं वो भी दिखा दूंगा, लेकिन फिर बजट आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अरे माँ, क्या बुराई है? अगर कमरे से रसोई जुड़ी है तो रसोई अंदर हो या बाहर, खाना तो बनाना ही है। बात तो तेरी ठीक ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और बजट में भी इतना अच्छा घर मिल गया। वो जो छोटा वाला कमरा है उसमें मैं और तेरे पापा जी रह लेंगे, बड़ा वाला तुम और बहू ले लेना, और इस वाले में ये दोनों आ जाएंगी। वैसे भी पूरा दिन तो कॉलेज की वजह से बाहर ही रहती हैं, रात को तो इन्हें बस सोना ही है। हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी इस कमरे में तो खिड़की भी है, हम तो इसमें ही रह लेंगे। तो भाई तय रहा, अब तो हम यही घर ले रहे हैं भाई साहब। आप एग्रीमेंट और रेंटल पेपर तैयार करवा दीजिए। लेकिन आप लोगों को पता है ना, एग्रीमेंट 11 महीने का बनेगा, और आप 11 महीने से पहले इस घर को खाली नहीं कर सकते हैं। अगर खाली करेंगे तो आपको एग्रीमेंट के हिसाब से अमाउंट पे करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, घर काफी बढ़िया है, हम तो दोबारा से एग्रीमेंट बनवाएंगे, आप उसकी फिक्र मत करिए। बस पेपर बनवा दीजिए, शाम को मैं अमाउंट पे कर दूंगा। अरुण अपने परिवार के साथ एक 2 BHK फ्लैट में रहता था, लेकिन अब कुछ समय में अरुण की शादी होने वाली थी, जिसके चलते अब वो लोग 2 BHK को छोड़कर 3 BHK में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह अब कुछ समय और गुजरता है और अरुण की एक नताशा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी की सारी रस्मों के बाद आज नताशा के ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। नताशा, बहू हो गई तुम तैयार? इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। वैसे तुम्हारी आज पहली रसोई की रस्म है। समधन जी तो बता रही थी कि तुम खाना काफी अच्छा बनाती हो। अगर फिर भी कुछ भूल चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आप कितनी अच्छी हैं, वरना मैंने तो सुना है कि सास हमेशा बहू को डांटती है, ताने देती है, लेकिन आप मुझे ऐसी नहीं लग रही। वो क्या है ना बहू, मैं आजकल के जमाने की मॉडर्न सास हूँ। आओ अब मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। सरस्वती नताशा को अपने दोनों बेटियों के कमरे के बाहर ले जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। ये रसोई में दरवाजा कौन लगाता है? हमारे घर में तो ओपन रसोई है, लगता है इन्होंने लगवा रखा है। वैसे माँ जी, दरवाजा खटखटा क्यों रही हैं? भला रसोई में कोई होगा थोड़ी ना। इससे पहले नताशा अपनी सास को कुछ कहती कि तभी नताशा की नंद आंख रगड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अरे माँ, आप इतनी सुबह सुबह, और भाभी भी, कुछ काम था क्या? अभी तक सो रही है, उठी नहीं। चलो जल्दी से उठ जाओ और उसे भी उठा दे। भूल गई, आज तेरी भाभी की पहली रसोई की रस्म है। इतना कहकर सरस्वती अपनी बहू नताशा को लेकर अब सीधा कमरे में आती है और उल्टे हाथ पर बनी रसोई में अपने बहू को लेकर जाती है। कमरे के अंदर ही रसोई को देखकर नताशा तो काफी दंग रह जाती है। ये क्या माँ जी, रसोई में तो इन दोनों के कमरे से जुड़ी हुई है। शादी की रस्में चल रही थी तो मैं तुम्हें ये बात बता ही नहीं पाई। तुम तो जानती हो कि इन एरिया में घर में कितने ज्यादा दाम है, और हमारा पुराना वाला घर सिर्फ 2 BHK का था। उसमें तुम लोग कहाँ रहते, इसीलिए हमने 3 BHK का घर लिया। अगर अलग रसोई लेते तो वो और महंगा पड़ता, ऊपर से शादी भी थी, सर पर काफी खर्चा था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों तो सुबह कॉलेज जाती हैं और शाम को आती हैं। ठीक है माँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंदों के कमरों से जुड़ी हुई रसोई में ही नताशा अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करती है और सभी को नताशा के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। इसी तरह अब अगला दिन शुरू हो जाता है। सुबह 5 बजे उठकर नताशा नहा धोकर तैयार हो जाती है और 6 बजे जाकर नाश्ता बनाने के लिए अपने नंदों के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है। इन दोनों को पता है कि रसोई इनके कमरे से जुड़ी है, तो कमरे का दरवाजा बंद करना जरूरी है क्या? कब से खटखटा रही हूँ। तारा, आंचल, खोलो भी दरवाजा।
आधी अधूरी नींद में आंचल दरवाजा खोलती है और सामने अपनी भाभी को खड़ा देख। भाभी क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्या काम पड़ गया आपको हमसे? मुझे नाश्ता बनाना है। अरे तो जाकर बनाओ ना, नाश्ता में तो ब्रेड ऑमलेट खाऊंगी मैं। तारा का आप खुद पूछ लो, और अब 1 घंटे से पहले हमें डिस्टर्ब मत करना। तुम होश में तो हो? भूल गई रसोई तुम्हारे कमरे से जुड़ी है। तुम्हारे कमरे में आऊंगी तभी तो रसोई में पहुंचकर खाना बना पाऊंगी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आओ भाभी आओ। नताशा अब रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करती है तो वहीं आंचल दोबारा जाकर बिस्तर पर सो जाती है। नाश्ता बनाते बनाते गलती से नताशा के हाथ से बर्तन छूट जाता है, जिसकी आवाज से दोनों नंद घबरा कर उठती हैं। अरे भाभी क्या कह रही हो? क्यों बर्तन पटक रही हो? सोने दो ना। मैं कौन सा जानबूझकर बर्तन गिरा रही हूँ, गलती से गिरा है। अब रसोई में काम करूंगी तो आवाज तो आएगी ही ना। इन दोनों में दिमाग नहीं है क्या? रसोई में काम करेंगे और बर्तन की जरा सी भी आवाज ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें तो मैं रुई ला कर दूंगी, कान में लगाकर सो जाएंगे। यार क्या मुसीबत है, माँ भी पहले ऐसे ही परेशान करती थी और भाभी ने भी यही हाल करके रख दिया है, कोई सोने नहीं देता। तो वहीं आंचल और तारा के बार बार दरवाजा बंद करने की वजह से नताशा को काफी दिक्कत होती है। नाक में दम करके रख दिया है। मैंने कल ही कहा था इन्हें दरवाजा खोल कर सोना, लेकिन नहीं, इन्हें तो दरवाजा बंद करके सोना है, जैसे इनके कमरे में कोई सोने का खजाना हो जो चोर आएगा और ले जाएगा। जब काफी देर तक दोनों नंद दरवाजा नहीं खोलती तो अब नताशा अपने दोनों नंद को बार बार कॉल करती है। फोन की रिंग की आवाज सुनकर तुरंत दरवाजा खोलती हैं और अपनी भाभी पर चिल्लाने लगती हैं। भाभी आप हमें सोने दोगी या नहीं? कोई दुश्मनी है तो बता दो। पूरा दिन हम पढ़ाई करते हैं और सोने को कुछ घंटे भी नहीं मिलते हैं। सुबह होती नहीं है कि दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती हो। अरे तो मुझे भी परेशानी होती है, तुम लोग दरवाजा लगाकर सोती ही क्यों हो? दरवाजा खोलकर सो लिया करो। कुछ दिनों में नाश्ता बनाने में लेट हो रही हूँ, ये ऑफिस भी लेट जा रहे हैं। तुम्हारा क्या है, सुनना तो मुझे पड़ता है ना। हमारी शुरू से आदत है दरवाजा बंद करके सोने की। आप खोलकर सोती होंगी लेकिन हमें नहीं पसंद। अब तीनों नंद भाभी में कलह शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सरस्वती, मिथिलेश और अरुण भी अब आ जाते हैं। क्या हुआ बहू, क्यों लड़ रही हो तुम तीनों? आप भाभी को समझा दीजिए, सुबह सुबह आकर हमें डिस्टर्ब न करे। पता है रोज सुबह 6 बजे आकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती हैं, ठीक से सोने भी नहीं देती और रात में भी 10-10 बजे तक इनका खाना बनकर तैयार होता है। जब सब लोगों को खाने का टाइम ही 11 बजे का है तो मैं 7 बजे खाना बनाकर क्या रख लूं? रोटी ठंडी हो जाएगी तो तुम दोनों बनाओगी क्या? और सुबह सबको टाइम से निकलना होता है तो मैं भी तो नाश्ता टाइम से ही बनाऊंगी ना। माँ जी आप इन दोनों से बोल दीजिए कि दरवाजा खोल कर सोएं। माँ भाभी को समझा दीजिए, हम दरवाजा खोलकर नहीं सोएंगे। हाँ, जैसे दरवाजा खोलकर सोओगी तो कोई आकर तुम दोनों को किडनैप करके ले जाएगा ना। कल से अगर तुम दोनों का दरवाजा बंद हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहू तुम भी, ये तो छोटी है ना, लेकिन तुम तो समझदार हो। हर बात में लड़ाई बहस करना जरूरी नहीं होता। अब जाओ और नाश्ते की तैयारी करो। सरस्वती की बात सुनकर दोनों नंद अपने कमरे में जाती हैं और कॉलेज के लिए तैयार होने लगती हैं। तो वहीं नताशा भी मुंह बनाकर अपना नाश्ता बनाती है। ठीक से नींद न पूरी होने की वजह से अब दोनों नंद कभी कैंटीन में तो कभी क्लासरूम में सोने लगती हैं। अरे यार तुम क्लासरूम में क्यों सो रही हो? पता है जब टीचर ने तुम्हें डांटा तो क्लास के बच्चे कैसे हंस रहे थे। यार क्या करे, तुझे तो पता है कि हमारे कमरे में हमारे घर की रसोई जुड़ी हुई है। रोज भाभी सुबह आकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती हैं और हमसे दरवाजा खोलकर सोया नहीं जाता। हाँ ये तो मैं भी दरवाजा बंद करके सोती हूँ, लेकिन अब उनकी भी क्या गलती है, उन्हें भी तो नाश्ता बनाना होगा या ना समय पर ही। अपनी माँ के कहने पर अब दोनों नंद दरवाजा तो खोलकर सोती हैं, लेकिन नंदों से जुड़ी इस रसोई की कहानी और बहू की परेशानी कहाँ इतनी जल्दी खत्म होने वाली थी। सुनो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। लगेगी ना, जब मैंने कहा था कि खाना खा लो तो तुमने खाया क्यों नहीं था? अरे उस टाइम मेरा मन नहीं था, पर अब भूख लग रही है और खाली पेट मुझसे सोया नहीं जाता। तुम जाकर किचन में से कुछ ले आओ ना। नताशा मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, तुम चली जाओ ना, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का जाऊंगा। अरुण की बात सुनकर नताशा चिढ़ जाती है और मुंह बनाकर अब अपनी नंदों के कमरे से होते हुए रसोई में जाती है और गैस पर खाना गर्म करने लगती है। आधी रात में किचन से आवाज आने पर आंचल उठकर जब किचन में जाती है। अरे भाभी पहले तो सुबह सुबह ही परेशान करती थी, लेकिन अब तो आधी आधी रात में भी परेशान करना शुरू कर दिया है। गेट खुला रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब जी चाहे मुंह उठाकर आ गई। तो मैं कौन सा मुजरा करने के लिए यहाँ आई हूँ? भूख लग रही थी, खाना लेने के लिए आई हूँ और 10 मिनट में कौन सी तुम्हारी नींद खराब हो गई
2-3 बजे तक रात में फोन चलाती हो तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जरा सा खाना गर्म कर लूं तो तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। क्या ही कहूँ, अब मैं ही नहीं, रिश्ते में छोटी नहीं होती ना तो अच्छे से सुना दी थी। आंचल वापस आकर बिस्तर पर लेट जाती है और अपने मुंह पर तकिया रख लेती है। तो वहीं नताशा भी अब अच्छे से खाना गर्म करके अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह कुछ समय और गुजरता है। चलो सब्जी में तो छौंक लग गया, अब जब तक पकेगी तब तक मैं चावल धो लेती हूँ। नताशा गैस की फ्लेम फुल करके सिंक में चावल धोने लगती है कि तभी ज्यादा फ्लेम की वजह से नताशा की सब्जी नीचे से जल जाती है और पूरे किचन में धुआं धुआं हो जाता है। हे भगवान, सारी सब्जी जल गई, अब क्या करूं? दोबारा से सब्जी चढ़ाने के लिए रखनी होगी। नताशा जल्दी से गैस बंद कर देती है और जली हुई सब्जी को डस्टबिन में फेंकने लगती है। किचन में धुआं होने की वजह से कमरे में भी धुआं जा रहा था, जिससे खांस कर अब दोनों नंद की भी हालत खराब हो गई थी। अरे भाभी, खाना बना रही हो या जला रही हो? पूरे कमरे में धुआं धुआं कर दिया। अब बस बहुत हुआ, इस तरह रहने से अच्छा हम लोग छत पर जाकर अपना बसेरा कर ले, अपने कमरे में भी 2 पल का सुकून नहीं है। तारा और आंचल नताशा पर चिल्लाते हैं, जिसे देख अब नताशा भी चुप नहीं होती और फिर से तीनों नंद भाभी की लड़ाई होने लगती है। ये देखकर सरस्वती तीनों पर काफी चिल्लाती है। अच्छे खासे घर को चिड़िया घर बनाकर रख दिया है तुमने। पहले तो आवाज सिर्फ कमरे तक ही की थी, लेकिन अब तो आस पड़ोसियों के घरों तक जाने लगी है। अरे तुम तीनों में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो इन दोनों की है जो रसोई में खाना बनाते बनाते कई बार चीज जल जाती है। थोड़ा सा धुआं क्या हुआ, ये दोनों तो मुझ पर बिल्कुल बरस पड़ी। माँ, थोड़ा सा धुआं नहीं है, जाकर हमारे कमरे में देख लो। कमरे की खिड़की खोल दी है लेकिन अब तक भी ढेर सारा धुआं भरा हुआ है। इतनी प्रॉब्लम है ना तो कमरा छोड़ दो अपना, लेकिन खाना तो मैं रसोई में ही बनाऊंगी। अब तुम लोगों के चक्कर में क्या मैं छत पर जाकर रसोई बनाऊं? रहेंगी तो हम अपने कमरे में ही। और वैसे सही कहा आपने, जिस तरह से आप खाना बनाती हो ना, शोर धुआं करते हुए खाना बनाती हो, आपको तो छत पर ही खाना बनाना चाहिए। अरे बस भी करो, तुम तीनों लड़ाई खत्म करने के बजाय बढ़ाई जा रही हो। आंचल, तारा, तुम्हें तो आज बाहर जाना था ना, जाओ। और नताशा बहू, तुम भी थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखो। नहीं माँ जी, अब तो फैसला होकर ही रहेगा। या तो आप दूसरा घर लीजिए जिसमें रसोई अलग हो, या तो मैं चली अपने मायके, क्योंकि अब तो मैं इस रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। इतना कहकर नताशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात में अरुण जब घर आता है तो सरस्वती से उसे सारी बात पता चलती है, जिसके बाद अब अरुण कमरे में नताशा से बात करने के लिए जाता है। बहुत हो गया, जितना मुझे बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। अरे रसोई एक ऐसी चीज है जहाँ दिन में 100 बार जाना लगा रहता है। कुछ भी करने जाओ, भाभी आप इस वक्त क्यों आई हो, आप ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, बर्तन के आवाज तक तुम्हारी बहनों को हजम नहीं होती, ऐसे कैसे खाना बनाऊंगी मैं? देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। हमारी शादी को अभी ठीक से कुछ महीने भी नहीं हुए हैं और तुम ससुराल छोड़ के जाने की बात कर रही हो। और मैं घर भी नहीं खाली कर सकता, सिर्फ हमें इस घर में 4 महीने हुए हैं। 11 महीने से पहले अगर हमने घर खाली किया तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक भारी रकम अमाउंट पे करना होगा। तो जब पता था ये सब होगा तो अपना खुद का घर बनवाकर ही शादी करते ना, क्या जरूरत थी किराए के घर में मुझे लाने की? नताशा और अरुण की काफी ज्यादा बहस होती है, लेकिन वहीं नताशा के पास अपनी नंदों के कमरे से जुड़े रसोई में खाना बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और इसी तरह अब कुछ समय और गुजर जाता है। हाय हाय, ये सारी सब्जियां तो कितनी ज्यादा सड़ गई हैं। ऊपर से चूहे ने रसोई में कितनी गंदगी भी कर दी है। सबसे पहले तो रसोई में पिंजरा लगाती हूँ और आज तो रसोई भी अच्छे से साफ करनी होगी, काफी समय हो गया है। नताशा आज संडे के दिन पूरी रसोई को अच्छे से साफ करने में लग जाती है। तभी तारा और आंचल रसोई में आती हैं और अपनी भाभी को सफाई करता देख, भाभी रसोई में इतना कूड़ा था, हमें तो पता ही नहीं था। वैसे जब माँ रसोई संभालती थी तो रसोई में जरा भी कूड़ा नहीं निकलता था, वो तो बस रसोई संभालने वाले के ऊपर होना चाहिए। वैसे हम तो यहाँ आपको ये कहने आए थे कि जब रसोई की सफाई कर ही रही थी तो आज हमारे कमरे की भी अच्छे से सफाई कर देना। तुम दोनों अपने कमरे की सफाई तो खुद ही कर सकती हो। वैसे भी आज तो संडे है, कॉलेज तो तुम्हें नहीं जाना है। अरे भाभी हम कर देती, लेकिन वो क्या है ना, आज हमें बाहर एक पार्टी में जाना है। अब हम पार्टी में जाए या कमरे की सफाई करें, आप ही बताइए। और जब आप रसोई साफ कर ही रही हो तो कमरा भी कर सकती हो ना, वैसे भी कौन सा आपको सफाई रोज रोज करनी होती है। ताने देते हुए दोनों नंद मुंह बनाकर चली जाती हैं, जिससे नताशा का भी मुंह बनता है। लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी, बहू होने के नाते उसे घर के सारे काम तो खुद ही करने पड़ते। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और रात का समय होता है। सभी बाहर हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे नताशा बहू, तुमने आज की दाल में कच्ची कैरी डाली है ना? मेरी माँ भी बिल्कुल इसी तरह की दाल बनाती थी,
मजा आ गया खाकर। और आज तो बहू ने मूली की भुजिया तो काफी अच्छी बनाई है। वैसे बहू, ये आंचल और तारा कहाँ रह गई? कॉलेज से आई नहीं है क्या अभी तक? माँ जी, वो तो शाम में ही आ गई थी, अपने कमरे में होंगी, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। नताशा जैसी कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों नंद बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से फोन चला रही हैं। आंचल, तुम दोनों को खाने के लिए नहीं आना है क्या? सब कब से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। भाभी, हम दोनों काफी थक गए हैं, आज कॉलेज में हमारा प्रैक्टिकल था, इसलिए एक काम करिए, आज आप खाना हमारे कमरे में ही ले आइए, हम आराम से बिस्तर में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ भाभी, और हमारे लिए गर्मा गर्म फुल्की बना दीजिए, रोटी तो ठंडी हो गई होगी, गर्मा गर्म फुल्की को खाने का अलग ही मजा होता है। हाँ, ब्रिटेन की महारानी है ना ये दोनों, जो इन्हें बिस्तर पर खाना चाहिए। अब कुछ कह भी नहीं सकती, वरना माँ जी तो मुझ पर ही चढ़ जाएंगी। नताशा अपनी दोनों नंदों के लिए गर्मा गर्म फुल्के बनाती है और उन्हें बिस्तर पर ही खाना दे देती है। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। नंद से जुड़ी रसोई होने के कारण दोनों नंद इसका काफी फायदा उठाती थी। हमेशा बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए उससे कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें बनवाती रहती थी। अरे भाभी, जब सबके लिए चाय बना रही हो तो हमारे लिए कॉफी भी बना देना। भाभी, जब कॉफी बनाओगी तो मेरे लिए मैगी बना देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। मेरे लिए तो वो आप आलू वाले टोस्ट बना दीजिए, काफी टाइम हो गया है खाए हुए। इन दोनों का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है। बिस्तर पर बैठे बैठे हुक्म चलाती हैं, जैसे मैं इनकी भाभी नहीं, इनकी नौकरानी हूँ। सब कुछ महारानियों की तरह बिस्तर पर चाहिए, ये नहीं कि कमरे से जुड़ी हुई रसोई है तो 4 कदम चलकर खुद ही उठकर ले लें। कमरे से जुड़ी रसोई की वजह से नताशा को कोई रसोई से जुड़े हर काम को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। रसोई से जरा भी शोर उसकी दोनों नंदों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ये भाभी बर्तन धोती हैं या उन्हें पटकती रहती हैं? और मैंने भी बर्तन धोए हैं, लेकिन कभी इतना शोर नहीं हुआ। आज तो मैंने अच्छे से समझाना होगा। आंचल गुस्से से तिल मिलाते हुए रसोई में जाती है, जहां नताशा सिंक भरकर बर्तन धो रही थी, जिससे काफी शोर भी हो रहा था। अरे भाभी, बर्तन धो रही हो या ढोल बजा रही हो? आस पड़ोसियों को सुनाना है क्या कि हमारे घर में भी बर्तन धुलते हैं? आपने शादी से पहले क्या कोई काम करना ठीक से सीखा है या नहीं? तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। मैं और भाभी की तरह नहीं हूँ जो अपनी ननंद की सुनेंगी और कुछ नहीं कहूंगी। अरे बर्तन धुलेंगे तो आवाज नहीं आएगी क्या? इतनी परेशानी है तो अब से तुम लोगों को पन्नियों में खाना दूंगी, उसमें खा लेना। ना बर्तन गंदे होंगे, ना धुलेंगे और ना ही शोर होगा। दोनों नंद भाभी की लड़ाई आस पड़ोसियों की लोग भी सुन लेते हैं और आस पड़ोस में रहने वाली ललिता तो आज सरस्वती को टोक ही देती है। सरस्वती, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? रोज तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू और बेटी के लड़ने की आवाज आती है। अरे घर में लड़ाई होती है, लेकिन इतनी थोड़ी ना। अरे क्या करूं ललिता बहन, मेरी बेटियों के कमरे में भी रसोई जुड़ी है, इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर में ननंद भाभी की लड़ाई होती है। कभी बर्तन की आवाज को लेकर तो कभी कुकर की सीटी को लेकर। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे तो फिर कहीं और घर ले लो ना, कब तक चलता रहेगा ये सब? हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे कुछ समय और गुजरता है। नताशा आज किचन में खाना बनाते हुए अपने कॉलेज फ्रेंड से कॉल पर काफी हंस-हंस बातें कर रही होती है। और तुझे याद है अपने हिस्ट्री के टीचर कितनी बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी? सब उन्हें मुच्छड़ कहकर पुकारते थे। यार मुझे तो कॉलेज के दिन बड़े याद आते हैं। काश हम दोबारा उन दिनों को एंजॉय कर पाते। एक तरफ नताशा रसोई में हंस-हंस कर तेज आवाज में कॉल पर बातें कर रही होती है, तो वहीं तारा कमरे में शांत बैठकर पढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन अपनी भाभी की आवाज की वजह से तारा चिढ़कर अब रसोई में आती है और ये देखते हुए भी नताशा कॉल पर है, तारा उस पर चिल्लानी शुरू कर देती है। भाभी, आपकी फ्रेंड होगी वेली, लेकिन मैं नहीं हूँ। पढ़ाई करनी है मुझे, उसे बोलिए बाद में बात करें या आप बाहर जाइए। तारा, तमीज से बात करो, वो मेरी सहेली है। और जब तुम खुद अपनी सहेली से चिल्ला चिल्ला कर कॉल पर बात करती हो तो तब मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करती, किचन के काम करती हो, तो आपको क्या ही डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन हमें होता है। समझ आया? रसोई और कमरे के एक साथ जुड़े होने की वजह से अब धीरे धीरे छोटी मोटी चीजों को लेकर भी नंद भाभी में इतनी बहस हो रही थी कि ऐसे ही एक दिन, भाभी मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे अपने लिए चाय बनानी है और किचन में मुझे चाय पत्ती नजर नहीं आ रही। अरे वो सामने वाली शेल्फ में रखी है ना। मैंने हर जगह देखी लेकिन मुझे नहीं मिली। जब माँ रसोई संभालती थी तो सब कुछ सामने मिल जाता था, लेकिन जब से आपके हाथ में रसोई आई है तो पूछो ही मत। नताशा मुंह बनाकर अब रसोई में आती है और आंचल को चाय की पत्ती का डिब्बा निकाल कर देती है, जिसे देख आंचल, अरे भाभी, अब जब चाय की पत्ती का डिब्बा निकाल ही दिया है तो चाय भी बना दीजिए ना। वैसे भी मुझे अब अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सब जानती हूँ मैं, इन्हें तो बस मैं 2 मिनट भी फ्री ना बैठी दिखूं,
बस काम थमा देती हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये मेरी ननद नहीं बल्कि सौतन है, सौतन। अपनी नंद की वजह से नताशा काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, जिसे देख अरुण को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नताशा, कब तक इस तरह उदास बैठी रहोगी? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन सिर्फ 3-4 महीने की और बात है। तुम्हारी परेशानी को देखते हुए मैंने इस घर के ओनर से बात की थी घर खाली करने के लिए, लेकिन वो भी एग्रीमेंट पर ही अड़ा हुआ है। अगर खाली करना है तो अमाउंट पे करना होगा। तारा और आंचल तुम्हारी बहनें हैं, तो मैं तुम्हारी बहनों की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो मुझे सच में काफी परेशान करके रख दिया है। मैं जानता हूँ नताशा, लेकिन सिर्फ कुछ और महीने की बात है। इतने महीने तुमने गुजार लिए, ये 3-4 महीने भी गुजर जाएंगे। अरुण की बात मानकर नताशा अपने आप को काफी कंट्रोल करके बैठी थी। इसी तरह अब कुछ समय और गुजर जाता है। नताशा कुकर में दाल चढ़ाकर अपनी नंद आंचल के पास आती है। दाल में 3 सीटी आ चुकी हैं, 4थी सीटी पर गैस बंद कर देना। मैं तब तक छत पर कपड़े फैलाकर आ जाती हूँ। आंचल के कान में बड्स लगे हुए थे और वो गाने सुनने में मगन थी, जिसके चलते वो नताशा की बात नहीं सुन पाती। तो वही नताशा की नजर भी आंचल के कानों पर नहीं जाती और वो छत पर जाकर कपड़े सुखाने लगती है कि तभी उसे पड़ोस की छत पर कनिका मिलती है। कैसी हो नताशा? पड़ोस में रहकर भी बिल्कुल ईद का चांद बनी रही हो। यार क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नंदों के कमरे में रसोई जुड़ी हुई है। हर रोज किसी न किसी बात पर उनसे मेरी बहस होती रहती है। दिमाग इतना खराब होता है कि किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। अरे समझ सकती हूँ, मेरी चाची है ना, उनकी भी रसोई उनकी बहू के कमरे से जुड़ी है। काफी लड़ाई होती है उनमें भी, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। नताशा कनिका आपस में बातें करने में लग जाती हैं, तो वहीं बार बार कुकर की सीटी आने लगती है। कानों में गाने चलने की वजह से आंचल को सीटी की आवाज सुनाई नहीं देती और काफी देर तक कुकर में इस तरह से प्रेशर बनता है कि एकदम से कुकर ब्लास्ट हो जाता है। कुकर ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर नताशा भागी भागी नीचे आती है, तो वहीं घर के सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से रसोई और कमरे में धुआं धुआं होने लगा था, तो वहीं आंचल खांसते हुए बाहर आती है। आंचल बेटा, तू ठीक तो है ना? और कुकर जैसे ब्लास्ट हुआ? नताशा बहू तू कहाँ थी जो गैस पर कुकर रखकर चली गई? माँ जी, मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी और मैंने आंचल को कहा भी था कि 1 सीटी आ जाने पर के बाद में गैस बंद कर देना, लेकिन ये महारानी तो फोन में ही लगी हुई थी। भाभी आंखों पर ना चश्मा लगवा लो, मेरे कानों पर बड्स लगे हुए थे। मुझे तो पता भी नहीं था आप कब क्या बोलकर मुझे चली गई हो। अचानक कुकर ब्लास्ट हुआ तो मुझे पता चला। आप क्या मुझे मारना चाहती थी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या बकवास कर रही हो तुम लोगों को तो बस लड़ने का मौका चाहिए। अरे बहू, अब खड़ी खड़ी देखती रहेगी, पता नहीं रसोई की क्या हालत हो गई होगी। अब तो मैं इस घर की रसोई में कदम ही नहीं रखूंगी। अब जिसको जो खाना होगा वो खुद बनाएगा। मैं इसकी जान लेना चाहती थी ना, जो उसे समझना है समझो। नताशा कसम खा लेती है कि वो अब अपने ससुराल की रसोई में कदम तक नहीं रखेगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अरे सरस्वती, आज खाना मिलेगा या नहीं? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। बहू ने खाना बनाया होगा तभी तो मिलेगा ना, बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। अपनी सास और पति के लाख समझाने पर भी नताशा रसोई में आने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते अब उस उम्र में सरस्वती को ही रसोई संभालनी पड़ती है। माँ, आलू मेथी की सब्जी क्यों बना रही हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आप मेरे लिए पनीर बना दो। माँ हूँ, भाभी नहीं जो तेरी फरमाइश पर 100 चीज बनाऊं। जो बन रहा है खा ले, वरना भूखे मर। इस उम्र में भी रसोई संभालने की वजह से सरस्वती अब काफी चिड़चिड़ी रहती है। ऐसे कुछ समय और गुजरता है और आज अरुण का उसके अच्छे काम की वजह से ऑफिस में प्रमोशन होता है। इस बार तो काफी अच्छा प्रमोशन दिया है बॉस ने, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। जल्दी से कॉल करके नताशा को बताता हूँ। इससे पहले अरुण नताशा को कॉल करता कि तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिसे सुनकर अरुण काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब इसी तरह 1-2 हफ्ते और गुजरते हैं और आज अरुण डिनर के बहाने अपने परिवार को रेस्टोरेंट ले जाने की बजाय एक काफी अच्छी कॉलोनी में लेकर जाता है। अरे ये आप हमें कहाँ लेकर आए हो? यहाँ तो मुझे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा। अरे चलो तो सही। अरुण उन सबको उसी कॉलोनी में बने एक बड़े ही अच्छे 3 BH के घर में लेकर जाता है, जिसे देख। ये घर तो काफी बड़ा है और कितना अच्छा है ना। वैसे घर है किसका? हाँ माँ, ये घर हमारा है, अब से हम यहीं रहेंगे। क्या कहा आपने? अब से हम इस घर में रहेंगे? लेकिन आपने तो कहा था कि एग्रीमेंट पूरे होने से पहले हम घर को नहीं छोड़ सकते, और अभी तो एग्रीमेंट पूरा होने में थोड़ा समय बाकी है। 2 हफ्ते पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ था। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता कि तभी घर के ओनर का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द इस घर को बेचना है, तो 1 महीने में हमें ये घर खाली करना होगा। एग्रीमेंट से पहले उन्होंने हमें घर खाली करने के लिए बोला, तो इसलिए उन्होंने मुझे डबल अमाउंट पे कर दिया और मैंने ये घर ले लिया। अच्छा है, लेकिन मुझे तो ये काफी महंगा दिख रहा है। महीने का हमें कितना रेंट पे करना होगा?
अरे मैडम जी, हमें महीने का कोई रेंट भी नहीं करना, ये घर मैंने खरीद लिया है। ये घर अब हमारा अपना खुद का है, बस मुझे कुछ महीनों तक टाइम से EMI देनी होगी। अपना घर पाकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। घर में सभी लोग हॉल, कमरे, बाथरूम देख रहे होते हैं तो वहीं अरुण नताशा को रसोई में लेकर आता है जो काफी बड़ी थी। तो मैडम जी, कैसी लगी आपको रसोई? पता है, रसोई देखकर ही मैंने इस घर को लिया था। मैंने तो पहले ब्रोकर को कह दिया था कि घर चाहे भले थोड़ा छोटा हो लेकिन रसोई कमरे से अलग होना चाहिए। घर बहुत अच्छा है और रसोई भी काफी अच्छी है। अब तो मैं यहाँ सुकून से खाना बना सकती हूँ। थोड़ा वेट करना पड़ा लेकिन टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो गया। अब शिफ्टिंग के बाद तुम सबसे पहले रसोई में मेरा मनपसंद खाना बनाना। पूरा परिवार कुछ ही दिनों में उस नए घर में शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद जहां अब दोनों नंद अपने कमरे में सुकून से रहती तो वहीं नताशा को भी उस अलग रसोई में खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और अब वो खुशी खुशी खाना बनाती है।